अर्थ दूसरा होता, तब मुलायम सिंह यादव भी इसको दूसरे संदर्भों में लेते। अभी तो बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा और लोगों ने सुना और हंसे और चल दिए, वहीं तक बात रह गई। अगर कोई ऐसा नेता कहता जिसको माना जाता कि यह 10 जनपद की आवाज है, तो समस्याएं निश्चित तौर पर बढ़ती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। बिल्कुल, आप तीनों लोग हमारे साथ बने रहे, तीनों मेहमान आप बने रहे, चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाएगा। कोई कहे साथ है, कोई करे दूर, अपने ही बयान बहादुरों ने कर दिया मजबूर, बेनी की टान पर खींचता। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। Please help! The new Bolero. जंग का एक मैदान जहां होगी सवालों की सख्त घेराबंदी, तथ्य और आंकड़े करेंगे निगरानी, झूठ बढ़ा देगा जवाब देने वाले की परेशानी, तर्क तोड़ देगा जुबान पर लगे ताले, दिल का भेद निकाल लाएंगे सच के नुकीले भाले। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर साधा मुलायम पर निशाना, कहा 2014 में केंद्र में बनेगी कांग्रेस या मोदी की सरकार, सपा की सरकार बनने का सवाल ही नहीं। महंगाई पर दिए गए बयान पर कायम है बेनी प्रसाद वर्मा, कहा दूसरे सामानों की बढ़ती कीमत पर क्यों नहीं मचता शोर, केवल कृषि उत्पादों की कीमतों पर ही हाय तौबा क्यों। मुलायम के लिए बेनी के अमर्यादित शब्दों पर भड़की समाजवादी पार्टी, मोहन सिंह ने की मांग केंद्रीय मंत्री पद से बेनी की करो छुट्टी। कुशीनगर में 4 लोगों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या, जालौन में अवैध संबंधों के शक में पति ने बीवी समेत 3 को उतारा मौत के घाट। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई ईद, राज्यपाल बीएल जोशी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और विजय बहुगुणा ने भी बांटी ईद की खुशियां। कोई कहे साथ है, कोई करे दूर, अपने ही बयान बहादुरों ने कर दिया मजबूर, बेनी की टान पर खींचता। जी, हम बात कर रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा के दिए गए बयान पर। जिस देश की जनता 50 रुपए किलो टमाटर और 25 रुपए किलो का आलू खरीद रही हो, लोग महंगाई से बेहाल हैं, उसी देश का एक जिम्मेदार मंत्री कहता है कि महंगाई बढ़ने से वो खुश है। आप इसे मजाक कहेंगे, लेकिन दरअसल ये मजाक हम नहीं कर रहे, ये मजाक कर रही है देश की सरकार।
ये है भारत, जो महंगाई का दर्द झेलने को अभिशप्त है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। कार वाले बाइक पर आ गए, बाइक वाले बस में चढ़ गए। जो दोनों वक्त खाते थे वो एक पर आ गए। जो एक वक्त वाले थे वो भूखे हो गए। हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में। यहां तक कि कभी कभार ही मुंह खोलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी जब झंडा फहराने लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते हैं तो महंगाई का दुख वो भी नहीं छिपा पाते। सब दुखी हैं। लेकिन इसी मनमोहन सरकार में एक ऐसे मंत्री महोदय भी हैं जिन्हें बढ़ती महंगाई और भूख से बेहाल लोगों को देखकर आत्मीय सुख मिलता है। और कोई महंगाई नहीं खिलाते। दाल महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया, कैश नहीं चिल्लाते, टमाटर चिल्लाते। ये जिससे महंगा होगा उससे किसान को फायदा होगा। हम तो खुश हैं इस महंगाई से। सुना आप, ये हैं हमारे माननीय श्री 108 केंद्रीय इस्पात मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा जी। और मजेदार बात यह है कि शाइनिंग इंडिया की आबो हवा में मदहोश इस सरकार में बेनी अपने क्लब के अकेले सदस्य नहीं है, कोई और भी है जिसे महंगाई अच्छी लगती है। मैं समझता हूं कि ये बात समझने की है कि अगर किसान को मूल्य ज्यादा मिलेंगे तो जाहिर है बाजार में भी दाम बढ़ेंगे। अब जिस देश की सरकार ऐसा सोचती हो, भला उस देश की जनता सपने में भी महंगाई से निजात पाने की कल्पना कर सकती है? मेरे विचार में उनका जो ये बयान आया है वो ये पता नहीं केंद्रीय मंत्री की भाषा बोल रहे हैं या जमाखोर की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि जो फायदे की बात होती है वो तो जमाखोरों को सीधे सीधे फायदा होने वाला है। इससे आम आदमी को किसी भी तरह से राहत नहीं होने वाली है। देखिए, वो उनकी अपनी राय है। अगर आम जनता से पूछा जाए तो ये बिल्कुल भी मैच्योर आंसर नहीं दिया उन्होंने। जितने मैच्योर वो सीनियर है, जितना साल उन्होंने पॉलिटिक्स में बिताया है, इस आंसर से उन्होंने ये एक प्रूफ दे दिया है कि अब तक वो मैच्योर नहीं हुए थे पॉलिटिक्स करने के बाद। तो देखा साहब, इस देश में एक ही चीज बची थी, सहानुभूति, जिसके बूते देश की गरीब जनता खुद को तसल्ली देकर जी लेती थी। लेकिन हमारे माननीयों ने वो सहारा भी छीन लिया। अब आम जनता बेसहारा हुई है। तो सहारा देने की होड़ में भला कोई भी राजनीतिक दल कैसे पीछे रह सकता था? तो एक एक करके सबने बयानबाजी शुरू कर दी। किसने क्या कहा बताएंगे आप। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। और हमारे साथ हमारा खास पैनल लगातार मौजूद है। अमिताभ जी के पास सबसे पहले चलेंगे। अमिताभ जी, पूरा देश बेहाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी परेशान है, लेकिन मंत्री जो हैं सरकार के खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा ने जो बात कही और जिसको और थोड़ा सा शब्दों में और रिफाइंड करके सलमान खुर्शीद ने जिसका एनालिसिस किया, उन दोनों में मेरी नजर में मूल रूप से एक त्रुटि है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेनी वर्मा ने ये कहा कि महंगाई बढ़ रही है और लोग मर रहे हैं इसलिए मैं खुश हूं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एक तर्क देने की कोशिश की कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो उससे किसान को लाभ मिल रहा है इसलिए मैं खुश हूं। और इसी बात को घुमा फिरा के सलमान खुर्शीद ने कहा। मैं उनके इस तर्क को खारिज करता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है गलियों में, मोहल्लों में, मंडियों में, ठेलों पर, दुकानों पर, तो मुझे सलमान खुर्शीद या बेनी प्रसाद वर्मा ये बताएं कि हिंदुस्तान के किस टमाटर उत्पादक किसान को 30 रुपए का भाव मिला है किलो का? नहीं। सलमान खुर्शीद जहां से आते हैं वो शहर है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आलू पैदा करने वाले शहरों में से एक है, फर्रुखाबाद। बिल्कुल। वहां के लोगों से पूछिए, 150 रुपए कुंटल आलू बेचा है। 120, 130, 140 और 150 रुपए कुंटल, 100 किलो उतने में। अब आलू 30 रुपए बिके यहां मुंबई में या 300 रुपए बिके? फर्रुखाबाद के किसान को तो जो मिलना था वो मिल गया, 100 किलो का 150 रुपया। फायदा उसको कहां हो रहा है, ये तो कोई हमको समझाए। बिल्कुल।
मध्यम वर्ग महंगा खरीद के मर रहा और किसान को लाभ ट्रांसमिट नहीं हो रहा, बीच के लोग चांदी काट रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए यह तर्क अगर इस सरकार का है तो फिर इस सरकार का भगवान मालिक है। द्विजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। द्विजेंद्र जी, ये महंगाई बढ़ रही है, बेनी प्रसाद खुश नजर आ रहे हैं, आप भी खुश हैं क्या? नहीं, आपने जैसे कि आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जब 15 अगस्त को झंडा फहराए तो अपनी चिंता से वो अपने आप को भी रोक नहीं पाए कि हिंदुस्तान में जो महंगाई है उससे सरकार भी चिंतित है और उसको कम करने का जहां तक हो सकता है भरसक प्रयास कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जनता परेशान होगी तो कोई भी सरकार नहीं खुश हो सकती है, कोई खास तौर से कांग्रेस जैसा संगठन नहीं खुश हो सकता है। अरे बेनी बाबू क्या कह रहे हैं? नहीं अमिताभ जी एक निवेदन है आपसे कि आप एक बात देख लीजिए पहले कि उत्तर प्रदेश में एक चीज आप जानते होंगे कि 3/7 खत्म कर दिया गया। अगर राज्य सरकारें पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से अपना पिंड छुड़ा लेंगी, सारी चीजों को केंद्र पर डाल देंगी, तो प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? आखिर में हम ये टमाटर का भाव, प्याज का दाम भाव, भिंडी का दाम, सब्जियों का भी जो है जो सारी चीजें द्विजेंद्र जी माफ करिएगा, अभी विषय सिर्फ यहां तक केंद्रित है आज की बहस का कि क्या केंद्रीय सरकार के किसी मंत्री को ये बोलना शोभा देता है कि महंगाई बढ़ रही है? हाँ, मैं खुश हूँ। अमिताभ जी, हम कैसे इस बात को कह सकते हैं? कोई सरकार संगठन, जैसा मैंने पहले कहा, जब कांग्रेस संगठन चिंतित है, हमारी सोनिया गांधी जी चिंतित है, राहुल जी चिंतित है, प्रधानमंत्री जी खुद लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस देश की वित्त मंत्री लगातार इस बात पर लगी हुई है, पूरी सरकार जो है इस कवायद में लगी हुई है किसी तरह से कैसे। लेकिन ये भी तो आपके ही है द्विजेंद्र जी, ये भी तो आपके ही है जी, ये भी आपके ही है। सलमान खुर्शीद भी आपके ही नेता है। ये लोग कोई बाहर से थोड़ी ना आए भाई, ये भी कांग्रेस पार्टी है, ये दोनों केंद्र में मंत्री है। जी जी जी, लेकिन आपने भी जैसा आप बताइए मैं किसकी बात पर यकीन करूं? मैं सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की चिंता को मानूं या बेनी प्रसाद और सलमान खुर्शीद के बयान को मानूं? अमिताभ जी, जो 15 अगस्त को लाल किले से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप उसको नहीं गंभीरता से लेना चाहते हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो खुद इस बात को लेकिन कहा, द्विजेंद्र जी, भारत के मंत्री भी छोटे ओहदेदार नहीं है, ये होमगार्ड थोड़ी ना है। उनके कद को हम कम नहीं कर सकते। ये होमगार्ड नहीं है। नहीं, इनका व्यक्तिगत कद हो ना हो वो जाने, लेकिन ओहदा बड़ा है हुजूर, ओहदा बड़ा है, इसलिए हमको इनकी बहस करनी पड़ रही है। अमिताभ जी, इसीलिए हमने कहा कि उनके कहने का क्या तात्पर्य था, किस संदर्भ में उसको कहा उन्होंने। अब ये देखिए द्विजेंद्र जी माफ करिएगा, मुश्किल ये है अपनी पार्टी का नेता कुछ बोल दे तो उसका पार्टी का कोई सदस्य शाम को टेलीविजन पर संदर्भ नहीं समझ पाता, और भारतीय जनता पार्टी का आदमी बैतूल में भी कुछ बोलेगा तो आप लखनऊ में संदर्भ समझ लेंगे जी, है ना? और कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने समाचार देखा नहीं। वो ये बात सारी पार्टियों पर लागू है। खैर, सुभाष जी, आप जैसा कि अभी द्विजेंद्र त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आप भाई प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर यकीन करिए, तो मूल बात है कि फिर ये मंत्री किस लिए बोल रहे हैं? मंत्रियों की कोई सामूहिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं? दूसरी मैं ये कहूंगा कि चाहे द्विजेंद्र जी हों या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, अगर वो सच्चाई से मुंह छिपाना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको उनको मुंह छिपाने का मौका देना चाहिए। इसलिए कि अगर अभी भी वो 2012 के जो उनकी करारी हार हुई, राहुल गांधी का मिशन 2012 बुरी तरह फेल हुआ, पूरे कांग्रेस नेताओं की फजीयत हुई, उसके बाद एक सीख ये ली गई कि साहब ये बयान बहादुर जो हैं इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो उसके ऊपर रिपोर्ट भी उस पर हाईकमान ने आदेश जाए। उसके बावजूद भी अगर बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान, शिव प्रकाश जायसवाल या इस तरह के लोग नहीं सीख रहे हैं और द्विजेंद्र त्रिपाठी जैसे लोग इस सच्चाई को नहीं मान रहे हैं कि अगर आप इन लोगों को नहीं रोकिएगा तो पार्टी का नुकसान होगा और अगला जो आपका चुनाव है उसमें भी नुकसान होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जैसे आज बेनी प्रसाद वर्मा ने जो महंगाई को लेकर बयान दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान ही नहीं आम जनता के भी घावों में नमक छिड़कने का काम किया है। इस तरह के वातावरण में आप 2014 में जब चुनाव जाइएगा और फिर आप उम्मीद करिएगा कि आपको 50-60 सीटें मिल जाएं, फिर आपका मिशन 2014 से फेल हो जाएगा। तो अगर द्विजेंद्र जी या दूसरे लोग सच्चाई से मुंह छिपाना चाहते हैं और कोई कठोर कदम नहीं लेना चाहते कि नहीं बेनी ने गलत कहा है तो बेनी को ऊपर से डांट पिटनी चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं कि उनसे ये पद भी ले लेना चाहिए कि आप कैसे उत्तर प्रदेश में जाकर ऐसी बात करें जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खरीद रहा है कितना महंगा। अभी आपने कहा कि वहां सलमान खुर्शीद के पोटैटो बेल्ट है,
आप कह रहे हैं 150-200 क्विंटल। अरे मैंने कहा कोल्ड स्टोरेज से अग्निहोत्री जी उठाया ही नहीं। बिल्कुल कई ठीक जगह पोटैटो ग्रोवर से आत्महत्या कर लिए, सुअरों ने खाया है, जानवरों ने खाया है आलू वहां पे। वहां पे आप कह रहे हो कि नहीं किसान खुश है। इस तरह के आप पूरे प्रदेश में कहीं पर भी देख लीजिए। और उसके बाद भी द्विजेंद्र जी या कांग्रेस